कौन है? मैं हूँ मदुरईपुरी का राजा प्रणाम पांड्यन। महाराजा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बहुत हो गई जय जयकार। अब अंदर आने की इजाजत दोगी या मैं खुद अंदर आऊँ? बोलो। ऐसा मत कहिए महाराज, ये तो आपका ही देश है, ये तो आपका ही घर है। मैं आपको इजाजत देकर आपसे छत का काम थोड़ा ही न करवाऊँ। ज्यादा बात करके मुझे कंफ्यूज मत करो। आइए महाराजा, आप अंदर आइए। अंदर ही तो आ रहा हूँ मैं। ये क्या भेष है? ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो। महाराज के लिए उनकी इज्जत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, आपका यूनिफॉर्म कहाँ गया महाराज? बस गहरे महेंद्र, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो मुझसे? ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज। हमने दिन रात मेहनत करके आपको जो पैंट शर्ट दिया वो दिख नहीं रहा है, इसीलिए पूछ रहे हैं। आपके मुंह से इस तरह की भाषा सुनने के बाद हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है, इसलिए हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। ठहरिए महाराज, इस तरह भागना आपको शोभा नहीं देता। मैं काम शास्त्र के बारे में बताऊंगा। सर, ये डायलॉग किस फिल्म का है? फिल्म के डायलॉग के बारे में पूछ रहे हो? मैं काम शास्त्र के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? बिना बात हंस रहे हो। चलो उठो, काम शास्त्र के बारे में बताओ। काम शास्त्र नहीं, जो दूध निकालते हैं उसी के बारे में पता है मुझे। हैं? अरे मैं दूध के बारे में नहीं, काम शास्त्र के बारे में पूछ रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो बैठ जाओ, बुद्धू कहीं का। अरे बाप रे, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या करूँ मैं? ए प्रिया, तुम बताओ। मास्टर, मुझे दूध निकालना आता है, काम शास्त्र के बारे में नहीं पता है। अरे ये देखो कैसे शर्म आ रही है, बैठ जाओ। मास्टर जी, मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ। कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि सुहागरात के समय औरत दूध लेकर रूम में जाती है, उसके बाद दोनों वो दूध पीते हैं। यही काम शास्त्र है ना? सही कहा ना सर? एक गधा कहीं का, बैठ जा, बैठ जा, चुप हो जाओ। अगर तुम लोगों का यही हाल रहा तो जब तुम लोग प्यार करोगे तो प्यार के बारे में कविता कैसे लिखोगे? सुनो सर, क्या है? आप हमको ऐसा वैसा मत तुम समझो। 30 बार खान हो क्या? मैं एक कविता बोलना तो चाहता बोलो। हूँ। मैं इस तरफ, हैं? आप उस तरफ, ये बीच में लाइन क्यों? अभी मारूंगा तुझे अभी। मास्टर जी, इधर आओ, मैं आपको बोलता हूँ। तो बोलो बेटा। प्यारी मीना, जरा बताना, प्यार का ये लेटर तूने लिखा है या मैंने लिखा है? नहीं नहीं, ये पेन ने। ये लो। ये तो 2 रुपए, 3 रुपए दो। 3 रुपए क्यों? मैंने सिर्फ पेशाब किया है। तुमने पेशाब किया है लैट्रिन की, मैंने देखा क्या? 3 रुपए दो। भाई, मैंने सिर्फ पेशाब ही किया है। 3 रुपए दे रहे हो करने का 2 ही रुपया है ना? तुमने पेशाब किया या लैट्रिन की है? मैं तुम्हारा हाथ चेक करता हूँ। ये लो 1 रुपया। बुड्ढा पागल हो गया है। चल चल, आओ ना, यहाँ आकर बैठो। जरा दूर हटकर बैठो। चिपक कर बैठोगे तो घर में बच्चे को रोने की आवाज आएगी क्या? चलो 50-50 पैसे अलग करो। आप इतना गुस्सा क्यों करते हो जी? बच्चा होगा क्या तभी प्यार करोगे? चुप रहो। पहले ही वो अखबार वाले के बारे में सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे, ऐसा उसने मुझसे 100 बार पूछा। उसने चाय लाने को कहा, तुमसे बिना पूछे कॉफी मंगवा लिया उसने। 10, 20, कैसे? ये बारिश क्यों आई? मैं क्यों उसके ऑफिस में गया? ये सब सोचकर मेरा सर चकरा रहा है। इसमें कितना गिना था? पता नहीं। अच्छा, मैंने कितना गिना? ए भगवान, मैंने अब तक जो गिना वो सब बेकार हो गया। चलो इसको पकड़ो। रुको, क्या चाहिए तुम्हें बच्चा? पहले मैंने कपड़े का व्यापार शुरू किया, नुकसान हुआ। उसके बाद कपड़े का व्यापार शुरू किया, उसमें भी नुकसान हुआ। अब मैं कौन सा व्यापार शुरू करूं? मुझे रास्ता दिखाइए स्वामी जी। खेती करो। जय बाबा। उठ जा बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? कल मेरी परीक्षा है स्वामी, कुछ भी करके मुझे पास होना है स्वामी। हाँ, एक पेन और पेपर लाओ, माता के मंदिर में दीप जलाओ, पास हो जाओगे। चलो शुरू हो जाओ बच्चा। जयकारा शेरा वाली का। स्वामी, ये किसी भी तरीके से पास होना है स्वामी। चलो शुरू हो जाओ।
स्वामी जी जरा जोर से नाचिए स्वामी जी। अच्छा ऐसा क्या? आ, 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 आ। रुक जाओ। नमस्कार स्वामी। तुम्हारा नाम क्या है बालक? नित्यानंद स्वामी। तुम मेरी ही बिरादरी के हो। चलो शुरू हो जाओ। चलो बच्चों के लिए कुछ खरीदते हैं। हाँ ठीक है। अरे वहाँ देखो शैल भी खड़ी है। तुम्हें लड़कियाँ बराबर से दिख जाती तुम चुप रहना, मैं उसको डराऊंगा। ऐसा है क्या? देखना वो डर जाएगी। ए ठीक से खा वरना कपड़े पर गिराएगा। ए शैलवी। ए पागल तू कब आया? कैसा है अच्छा तू? हूँ। ये मेरी बीवी है और ये दोनों बच्चे। अरे तुमने पिछली बार किसी और लड़की को बीवी बताया अरे था। हमारे बीच में झगड़ा करवाएगी क्या? ये सब चल रहा है, घर चलो बताती हूँ। माशूका अपने माशूक के ख्यालों में डूब जाती है। जब सुबह माशूका की नींद खुली तो वो चौंक गई। क्यों? क्योंकि वो ख्वाबों में अपने माशूक की इच्छा पूरी नहीं कर पाई। इस बात से वो बहुत दुखी हो गई। अरे संभल कर। अरे मैंने सोचा था कि आज कोमल पास में बैठेगी तो उसे ये लेटर दे दूंगा, मगर ये बैठ गई है। जब से स्टडी स्टार्ट हुई है तब से महेंद्र मुझे अलग ही नजर से देख रहा है। वो नया सा लग रहा है। हाँ ऐसा करता हूँ, इसको लेटर दे देता हूँ, ये उसको दे देगी। अरे मुझे लगा था ये कहीं और जाएगी, मगर ये तो इस तरफ जा रही है। कहीं भी जाने दो, आएगी तो वापस इसी रास्ते से ना, तब दे दूंगा। महेंद्र मुझसे लव करता है क्या? पर वो तो स्कूल का लीडर है। अगर वो मुझे प्यार करता है तो खुशी की बात है। फिर वो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे डर भी लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अंदर आ जाए। मेरी प्यारी कोमल, मैं हूं तुम्हारा महेंद्र। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस लेटर को लिखते हुए मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। परीक्षा में कई पेपर्स हम सिर्फ 1 घंटे में लिखकर पूरे कर देते हैं, लेकिन इस लेटर को लिखने में मेरी पूरी रात गुजर गई। तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमको ही देखता रहता हूँ। कोमल, तुम्हें देखते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोमल, आई रियली लव यू। आई लव यू वेरी मच। अगर तुम्हें मेरा लेटर अच्छा ना लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना, और इस लेटर को पढ़कर फाड़ देना। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा महेंद्र। जा रे बुद्धू, तुमने रात भर जाकर ये लेटर लिखा है, मैं इसे कैसे फाड़ सकती हूँ? चल नहीं फाड़ूंगी, लेकिन अगर इसे घर पर रखूंगी तो मामा देख लेगा। कहाँ रखूं इसे? हाँ, ये सही जगह है। इसे अच्छे से संभाल कर रखना। हाँ, फसल काटने से पहले ये जगह बदल दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। 1 2 हाँ,
ये आज बराबर फंसेगी। ए महेंद्र, हाँ? आज मैं टिफिन लेकर नहीं आया, अपना टिफिन देना। अरे रे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये ले। ए महेंद्र, इसे क्या मत हुआ? देना। तुम अपना टिफिन नहीं लेकर आए तो इसका टिफिन खाओगे क्या? ये गलत बात है वीरू। ए रो क्यों गलत। रही हो? फंस जाओगी ये सोचकर रो रही हो क्या? अरे बुद्धू बहुत तीखा है, ये छोड़ो, ये बहुत खास बात है। ये मुझे भी पता है, मुझे तो भूख लगी है। ये छोड़, मैं नहीं दे सकती। आज तो तू इसका टिफिन मांग रहा है, बुक्कड़ कहीं का। कल मुझसे मांगेगा, है ना? और परसों टीचर का टिफिन लेकर खा लेगा, बेशरम कहीं का। हैं? ए, ये इतना बोल रही है और तू खामोश बैठा हुआ है? कैसा दोस्त है तू? ए कोमल, इसको टिफिन दे दे चल। तुम बीच में दखल मत दो महेंद्र, ये मेरा और वीरू का मामला है, इसीलिए तुम बिल्कुल चुप रहो। मैं बीच में दखल क्यों ना दूं? टिफिन तो मेरा है ना, चल दे उसको। टिफिन बॉक्स तुम्हारा है, पर मामला कुछ और है। ए, जिद क्यों कर रही हो? टिफिन मुझे दो। अब नहीं दूंगी, क्या करेगा? अच्छा नहीं दूंगी। नमस्ते, आइए तो बताता हूँ। तुम कैसे रुको। खाते हो मैं भी देखती हूँ, बताती अरे हूँ सर, तुम्हें आइए। अभी। नमस्ते सर। ओहो, इधर से इतनी आवाज क्यों आ रही है? आज यहाँ रोज की तरह झगड़ा चल रहा है सर। हाँ? क्या रे, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ और तू झगड़े की बात कर रहा है? तेरी तो आज कौन सा कामशास्त्र पढ़ाएंगे? कोमल, तुम खड़ी हो जाओ और यहाँ क्या हो रहा था जरा खुल के बताओ। नहीं, मही का टिफिन वीरू खाना चाहता था और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैंने भी मांगा, इसीलिए झगड़ा हो रहा था। हैं? इसने तो बात ही बदल दी। तुम दोनों इसके खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। ऐसा खाने में क्या लेकर आया ये? लेकर आओ, देखो तो सही। अच्छा हुआ फंस गई। अरे दो भी, खाने के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हारी ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ जो तुम्हारा इतना हाथ कांप रहा है। हैं? ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे अचार की कटोरी को किसी जानवर ने चाट लिया है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा है कि ये बात मेरे बोलने से पहले तुमने मुझे बोल दी। इस लेटर को पढ़कर तुरंत फाड़ देना। तुम्हारा लेटर पढ़ते समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने एक दूसरा जन्म लिया है। मेरा भी यही हाल है। अब इसे कहाँ रखूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या महेंद्र, यहाँ पर हमारे सिवा और कोई नहीं आता है ना? बताओ ना। इसका नाम है भूत का मंडप। यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इसे भूत का मंडप क्यों कहते हैं? एक बार एक आदमी ने इस गांव में एक बच्चे को पैदा किया। उसके 26 दांत थे और 26 हाथ भी। दिखने में बहुत डरावना था। गांव के लिए वो एक खतरा बन गया था। इसलिए गांव वालों ने मिलकर उस बच्चे को पत्थर से मारकर यहीं पे दफना दिया। तब से यहाँ कोई नहीं आता जाता, और गलती से आ गया तो कभी बाहर नहीं जा पाता है। यहाँ से बस पकड़ो और फिर बड़कर नाका जाओ। वहाँ पे कोने में एक लड़का खड़ा होगा, उसको ये कहानी सुनाओ, भरोसा कर लेगा, मैं नहीं। सच कह रहा हूँ कोमल, उस बच्चे की हंसने की आवाजें मुझे आज भी सुनाई देती हैं। लेकिन हम लोगों को तो अभी तक कोई आवाज नहीं सुनाई तुमको दी। भी सुनाई देगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसीलिए तुमको सुनाई नहीं दे रही है। सच बोल रहे हो क्या? अरे नहीं रे बेवकूफ, हम जैसे लोग यहाँ पर मिल सकें इसलिए ये सारी अफवाहें फैलाई गई हैं बस, और लोगों ने इसे सच मान लिया है। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसा करता हूँ, मैं घर वालों को बोल देता हूँ, फिर मेरे घर वाले तेरे घर वालों से बात कर लेंगे। तेरे घर वाले मान जाएंगे ना? हम दोनों को काट कर नदी में फेंक देंगे,
लेकिन हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तो फिर कहीं भाग चलते हैं। कब? अभी? अभी नहीं महेंद्र, रात में निकलते हैं। कुछ ना कपड़े साथ में ले लूंगी और माँ ने सोने की बालियां दी हैं, वो भी साथ में ले लूंगी। अगर खाली हाथ गए तो फिर खाएंगे क्या? अगर तुम ये सब लेकर घर जाओगी तो बहुत बदनामी होगी। मेरे पास 500 रुपए है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। कहीं जाकर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा ना? ठीक है? अब हम यहाँ कभी दोबारा नहीं आएंगे ना महेंद्र? पता नहीं।